चाहता हूँ, मगर आज मैंने खुद कहा कि मैं बात करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले उन शोधा का, उन जख्मियों को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ जिसकी वजह से हमें ये आज कामयाबी मिली। और उसके बाद जो मेरी आंखों के सामने हुआ है, जिन लोगों ने मेरे सामने काम किया है, मेरी मुराद, मैं प्लेट में रहा हूँ, मेरी मुराद CPM अंजुम ताजरान लोअर प्लेट, अपर प्लेट और दीगर जो वहाँ पे लोग प्लेट के रिहायशी थे, मैं उनकी लाजवाब मेहनत को, लाजवाब अनथक मेहनत को यहाँ खड़े होकर सलाम पेश करता हूँ। और स्पेशली गौर कश्मीरी को, जिसने मुसलसल 5 दिन खड़े होकर एक रिकॉर्ड कायम किया है और मुसलसल वो शख्स बोलता रहा है। तो मैं अमूमन तारीफ इसलिए नहीं करता, हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे, मैंने अगर कुछ किया मगर मैंने देखा है 5 दिन मुसलसल खड़े रहे, लिहाजा इनकी तारीफ बनती है, इनको सलाम बनता है। उसके बाद मैं शाम के टाइम जब घर जाता था तो मैं पाकिस्तानी गोदी मीडिया देखता था, उसमें तमाम लोग बातें करते थे, मगर एक बात पे तमाम एंकर, तमाम पॉलिटिशियन, तमाम तजियाकार एक बात पे मुतफिक थे कि ये जो तहरीक है आज़ाद कश्मीर के अंदर, इसमें रॉ फैक्टर है, इंडियन फैक्टर है, इस बात पे तमाम लोग मुतफिक थे। तो मेरा एक सवाल बनता है कि जब कारगिल का वाकया हुआ, उसके बाद मियां नवाज शरीफ की एक तकरीर थी, किसी ने उससे पूछा था कि ये रॉ फंडेड है या नहीं, क्या उसने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ खुलकर बात नहीं की थी? यहाँ तो किसी ने बात भी नहीं की है, आपने शक शुभ के बुनियाद पे इन लोगों को रॉ फंडेड एजेंट करार दे दिया। और आपने देखा हमारे 3 रॉ फंडेड एजेंट आपके साथ वहाँ किसी होटल में बैठे हुए थे, फिर आपने इनको क्यों बुलाया? मैं उस गोदी मीडिया को यह भी बोलना चाहता हूँ कि आपको मियां नवाज शरीफ से भी उसको भी पूछना चाहिए कि वह भी रॉ फंडेड है। और आखिर में जिस बात के लिए मैं स्टेज पे आया हूँ, मैं, मेरे दोस्त सुल्तान जुबैर साहब, रब उनकी मग़फ़िरत करे, मुझे नहीं पता चला उनकी डेथ होगी, मैं उनके घर दुआ करने के लिए गया 3-4 दिन के बाद। आगे हम 4 लोग गए, आगे हम जब पहुंचे तो वहाँ पे फारूक हैदर साहब बैठे हुए थे। सच्ची बात है, दिल नहीं कर रहा था, मगर एहतराम और सलाम किया दूर से और जाके हम उनके पास बैठ गए, उनके छोटे भाई के पास। 2 मिनट तक हमने कोई बात नहीं की। सुनना मेरे भाइयों, 2 मिनट तक हमने कोई बात नहीं की। 2 मिनट के बाद फारूक हैदर साहब ने खुद ही आस्ता आस्ता बातें करनी शुरू कर दी, खुद ही। मैं उन बातों की तफसील में नहीं जाता, मैं वो बातें नहीं करना चाहता, मुझे अच्छा नहीं लगता। मगर जब हम उठने लगे, फौरी तौर पे वहाँ एक बंदा बैठा हुआ था, उसने मुझे कहा, जी बबी भाई तुझे उठो जुड़ो। मैंने उसका मशवरा सही समझा, मैं वहाँ से उठाया। और जब उठने लगे तो फारूक हैदर साहब ने कहा, जाओ वफादारों, आप जाओ, और अब आप हमसे मिलते भी नहीं। मेरे भाइयों, हमने कहा फारूक हैदर साहब या दूसरे जितने भी साहब है पूरे कश्मीर में थोड़ाबाद में, क्या हमने उनकी इज्जत नहीं की? क्या हमने उनको कंधों पे नहीं बिठाया? खुदा की कसम, कल मैंने देखा शौकतबाज मीर को रात को वो सदीर के बच्चों के साथ फारूक हैदर साहब और बाकी तमाम साहिबान, जब यहाँ लोगों को गोलियां लग रही थी तो तब आप कहाँ थे? कसम खुदा की किसी का दिल नहीं करता आपको सलाम करने का, आपसे बात करने का। असल बात यह थी, अब हमारा दिल नहीं करता। मैंने उन बच्चों को देखा, उनको नहीं पता, वो बच्चे जिनको पता ही नहीं हम जितनी हो चुके हैं, इनका खून का साहब आपको इतनी तौफीक नहीं हुई। आप बाहर आके कम से कम इसकी मज़ामत तो कर सकते थे। लोग हमें गोलियां मार कर सड़कों पे, और आप लोग, कोई कश्मीर हाउस में था तो कोई अपने घरों के अंदर छुपा हुआ था। आपको कौन सलाम करे? आपसे कौन बात करे? इंशाअल्लाह ताला ये राह के एजेंट नीचे बैठे हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला ये राह के एजेंट आपसे एक एक बात का हिसाब लेंगे, इंशाअल्लाह ताला लेंगे। और एक और
बात जो मैं करना चाहूंगा, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। अब ये होगा, इतने आराम से नहीं बैठेंगे ये लोग आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे। मगर मैं आपको ये बात यकीन से कहता हूँ कि खुदा न खास्ता किसी एक बार शौकत आदमी, रमजद खान, अंजुम नवाज, नो कोई भी एनी पर्सन किसी के साथ कोई मिसबिहेव होता है तो इंशाअल्लाह ताला हम 2 घंटे के नोटिस में उसी तरह इकट्ठे होंगे जिस तरह आज यहाँ पे इकट्ठे हुए। वादा करो, हमने ये नहीं देखना कि भिमर में कोई वाकया हुआ है, नीले में कोई वाकया हुआ है, हमने इसी तरह इकट्ठे रहना है, तभी हमारी बका है। आज के बाद एक्शन कमेटी याद फार रहेगी और इंशाअल्लाह ताला हम उसी तरह चुकाते रहेंगे। ये बात मेरी याद रखना। और आखिरी बात, गौर साहब 1 मिनट खोलो। काफिले लुटते रहते हैं गुजरगाहों में, काफिले लुटते रहते हैं गुजरगाहों में, लूटने वालों ने तबीयत में सफर भी लूटा। अस्सलाम वालेकुम।